नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको जुमे की रात की बात बताएंगे और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए कयामत की रात कैसे हो सकती है ये बताएंगे, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है और एक बार फिर शुरुआत पाकिस्तान ने की है। कुछ देर पहले की खबर है, कुछ मिनट पहले एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, एनएसए अजित डोभाल, तीनों सेनाओं के चीफ के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, 2 घंटे चली ये बैठक पाकिस्तान के लिए बर्बादी का पैगाम लेकर आ सकती है। हाई लेवल मीटिंग के बाद अलग से मिल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजित डोभाल की बैठक चल रही है। सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री मौजूद थे। इन सब की बैठक हो चुकी है, जिसके बाद पीएम आवास पर एनएसए अजित डोभाल की मीटिंग इस वक्त चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, जिसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज आता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और डोभाल की इधर मीटिंग चल रही है, उधर सरहदी इलाकों में तमाम शहरों पर एक बार फिर से ड्रोन से हमले हो रहे हैं। दूसरी खबर जो इस वक्त है वो आपको बता दें, जम्मू, पठानकोट और सांबा में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। इन तमाम जगहों पर, जम्मू हो, पठानकोट हो, सांबा हो, ड्रोन में मार गिराया है। ड्रोन को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से मौके पर तैनात है, चौकस है। जम्मू, पठानकोट और सांबा में ड्रोन को मार गिराया गया है बीती रात की ही तरह। और इसको आप समझ लीजिए नाइट 3, जिस पर एक बार फिर पाकिस्तान ने वही नापाक हमले शुरू कर दिए हैं। ड्रोन्स के जरिए वो अलग अलग जगहों पर ड्रोन से वार कर रहा है। और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें हमने आपको बताया था कि चाहे वो S-400 हो, बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भारत का, या फिर L-70 गन्स, जिसके जरिए हम इनको रोक रहे हैं, जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। इंडियन एयरफोर्स ने भी इस बाबत आज जानकारी दी थी। भारत ने सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया है। जितने भी पाकिस्तान ने भारत की तरफ ड्रोन दागे हैं, भारत ने हवा में ही आतिशबाजी कर डाली और वैशाख में भी दिवाली मना डाली है। बीती रात भी ऐसा ही किया और भारत के फौलादी कवच जो हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात में बीते दिन भी पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें जमीन पर उतरने से पहले ही जला डाली। वहीं आज भी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनको नाकाम करने में सफल हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जम्मू हो, सांबा हो, पठानकोट हो, इन तमाम जगहों पर एक बार फिर ड्रोन से हमला कर रहा था पाकिस्तान। रिहायशी इलाकों पर कर रहा था और पाकिस्तान के ड्रोन को लगातार नष्ट किया जा रहा है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से सफल तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन्स को नष्ट कर रहा है। आइए आपको तमाम हमारे सहयोगी जो अलग अलग जगहों पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुनील जी भट्ट हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। सुनील जी भट्ट, अपनी सुरक्षा का जरा ख्याल रखिएगा और बताइए क्या हो रहा है वहां पर। ड्रोन्स को हम लगातार नाकाम कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का, भारत का वैसा है कि उसकी तूती बोल रही है। लगातार ये नाइट 3 है जब पाकिस्तान वही काम फिर से कर रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू शहर में, लेकिन मैं अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा। लेकिन आज शाम से ही जैसे ही अंधेरा हुआ तो लगातार यहां पर सायरन्स की आवाज़ सुनाई दी और काफ़ी ज़ोर से सायरन्स की आवाज़ सुनाई दी। और उसके तुरंत बाद जो है यहाँ ब्लैकआउट हो गया पूरी तरह से। सभी रिहायशी इलाकों में जो है बत्ती गुल हो गई और साथ ही में
उसके कुछ मिनटों बाद धमाकों की आवाज़ सुनाई दी, एक के बाद एक धमाके हुए यहाँ पर और काफ़ी भयावह स्थिति हो गई थी। और अब जो जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर दुस्साहस किया है और अपने ड्रोन्स जो हैं यहाँ जम्मू के अलग-अलग इलाकों में भेजे हैं और यहाँ पर वो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन हमने अपना जो सुदर्शन चक्र है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको पहले से ही सक्रिय कर रखा था, उसको एक्टिवेट कर रखा था और पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया जा रहा है। अभी जो जानकारी आ रही है कि ड्रोन्स जो है जम्मू ज़िले में देखे गए हैं, सांबा ज़िले में देखे गए हैं और साथ ही में पंजाब के पठानकोट में भी देखे गए हैं और एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह से एक्टिवेटेड है और कई ड्रोन्स को मार भी गिराया गया है। इस समय धमाकों की आवाज़ आ रही है। नीरज नीरज नीचे झुक, नीचे झुक, नीचे झुक, नीचे झुक, नीचे झुक, धमाकों की गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पर गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है जम्मू शहर में और स्थिति आप काफी सुरक्षित जगह पर जाइए। आप भयावह। अभी उनको हटा दीजिए स्क्रीन से। सुनील जी भट्ट, आप सुरक्षित जगह पर जाइए। आप अपनी सुरक्षा पहले देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जान को खतरे में डालने की या फिर क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर है। आप प्लीज ऐसी जगह पर जाएं जहां से आप सुरक्षित रिपोर्टिंग कर सकते हैं, फिर आप अपनी बात बताएं। हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, एक तरफ ये जम्मू कश्मीर में सभी ड्रोन अटैक्स जो है उनको निरस्त कर दिया गया है। हिमांशु, आपके पास आने से पहले अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, जल्दी से बताइए वहां क्या हो रहा है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले अंजना बता दूं, बहुत बड़ी खबर कि पहले से ही इस बात की आशंका थी और इनपुट मिल गया था कि पाकिस्तान की तरफ से फिर से कोई ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है और इसको लेकर शाम से ही जो अपना डिफेंस एयर सिस्टम था वो एक्टिवेट था और उसके बाद जहां भी राजस्थान के इलाके में, पंजाब के इलाके में, जम्मू के इलाके में जहां भी ड्रोन स्पॉट हुए उनको निष्क्रिय कर दिया गया। तो सबसे पहले बताऊं कि पैनिक होने वाला सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पहले से इस बात की आशंका थी और इसको लेकर पहले से ही अलर्टनेस था और जैसे ही ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आना शुरू हुआ, तमाम जगहों पर, चाहे पठानकोट और बाकी सभी जगहों पर जितने भी ड्रोन थे उनको इंटरसेप्ट किया गया और उनको निष्क्रिय किया गया है और बारी बारी से निष्क्रिय किया गया है। हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि नरगोटा एक इलाका है, वहां पर भी स्पॉट किया गया है। तो जिस तरह से लगातार बैक टू बैक 2 दिनों से कई मल्टीपल शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, आज भी कोशिश की जा रही है, लेकिन हमेशा की तरह बैक टू बैक 2 दिन की तरह आज भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है अंजना। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि आज आपने देखा था कि जो विदेश मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि जो कॉमर्शियल फ्लाइट है उसको एक तरीके से शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब एजेंसियां देख रही है कि क्या आज भी पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए बंद किया है, नहीं किया है, क्या सेम वही मॉडस ऑपरेंडी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन पहले से ही आशंका थी, इस वजह से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वो एक्टिव था और एक एक करके जो तमाम, चाहे पंजाब के फिरोजपुर की बात की जाए, तमाम जगहों पर जो ड्रोन स्पॉट किया गया उनको निष्क्रिय कर दिया गया अंदर। बिल्कुल, और इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कई जगहों पर ये जो हमले हो रहे हैं ड्रोन से, उन सबको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय कर रहा है। अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, चाहे वो पुंछ में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी हो, अलग अलग जगहों पर ये सब कुछ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं और ये देखिए, हम जो आप दिन में आपको बता रहे थे और जब विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग की गई तब भी विदेश सचिव ने बताया था, इस बाबत जानकारी दी थी कि कर्नल कुरैशी ने भी जानकारी दी थी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। विमान उड़ रहे हैं, नागरिक विमान। अब ये विमान जो आप देख रहे हैं ये दुबई से लाहौर के लिए है, यानी अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान बंद नहीं कर रहा है नागरिक विमानों के लिए। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। सेना ने ड्रोन हमलों को इधर नाकाम किया है, लेकिन भारत कोई भी जवाबी कार्रवाई ना कर पाए इसके लिए, क्योंकि भारत जैसा देश जो संयम और समझदारी से काम करता है वो कतई नहीं चाहेगा कि हम किसी भी हमले में किसी भी नागरिक विमान को क्षति पहुंचाए। और भारत की समझदारी को देखते हुए वो आम जो मासूम नागरिक हैं उनको ढाल बना रहा है पाकिस्तान। और देखिए ना, शाम के इस पर में जबकि ऐसी स्थिति होती है तो सबसे पहले जितनी फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया जाता है, एयर स्पेस बंद किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान उल्टा ही कर रहा है। वो आम नागरिकों की जिंदगी को रिस्क में डाल रहा है, वो नागरिकों को ढाल बना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भारत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
अरविंद, क्या जानकारी है, बताइए। हिमांशु, आप बताइए, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अंजना, अभी जो हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है बैठक से निकले, उनके साथ साथ सीडीएस, आईबी चीफ, रॉ चीफ और उनके साथ तीनों ही सेनाओं के जो चीफ हैं वो निकले हैं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो बैठक कर रहे हैं और उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी बॉर्डर एरिया पे जो है पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है भारत में हमले करने की, और ड्रोन के जरिए जिसको भारत का जो डिफेंस एयर सिस्टम है वो उसको नाकाम भी कर रहा है। और पूरी ब्रीफिंग कर रही की जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा की जा रही है। अब देखना ये है कि भारत किस रणनीति के तहत जो है वो पाकिस्तान को पिछले 2 दिनों में जो उन्होंने एक नाकाम कोशिश की है उसका जवाब देगा। लेकिन इतना ज़रूर है, जो बैठक हुई है उसमें बहुत चीज़ें डिस्कस की गई हैं और पूरी एक तरीके से देखा जाए तो रणनीति बनाई गई है कि तीनों ही सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। आईबी और रॉ के अगर चीफ यहाँ पर हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की पुख्ता जानकारी जो है वो भारत के पास है, जिसका मिसाल हमने देखा था 7 तारीख की रात को जब भारत की सेना ने जो है वो 9 ठिकाने जो है नेस्ता नाबूद किए थे पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में। अभी उनके पास और जो पुख्ता जानकारियाँ हैं उन ठिकानों के ऊपर भी आज लगता है कि जल्द ही कार्रवाई हमको देखने को मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है, भारत संयम के साथ जो है कोई भी कदम उठाएगा जिम्मेदारी के साथ उठाएगा, क्योंकि भारत ने जो पिछला कदम उठाया था, जो कार्रवाई की थी वो आतंकी ठिकानों पे की थी, ना कि सिविलियंस के खिलाफ और ना ही पाकिस्तान की सेना के खिलाफ वो कार्रवाई की गई थी। वो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ की गई थी और उनके ठिकानों पे की गई थी। इसीलिए जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के सिविलियंस के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, भारत की सेना को टारगेट किया जा रहा है, तो अब ये देखना होगा कि भारत किस तरीके का जवाब देगा। क्योंकि हाई लेवल में मीटिंग हुई है, उसमें तमाम इश्यूज को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। किस तरीके से भारत को जवाब देना होगा पाकिस्तान का, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास में ही प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। और जो अभी ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दें, कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी गोलीबारी जारी है। लगातार तमाम ऐसे, मतलब एक तरफ वहां पर गोलीबारी है, दूसरी तरफ राजौरी में भारत ने कई सारे उनके ड्रोन्स मार गिराए हैं, तो वहां पर भी गोलाबारी कर रहे हैं और इधर भी वो लगातार ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए क्या खबर है आशुतोष, जहां पर आप मौजूद हैं। बंकर में अंदर ऊपर सेफ इलाके में चल। राजौरी में भारत ने मार गिराया है पाकिस्तान का ड्रोन, यानी कहीं पर ड्रोन से अटैक, कहीं पर गोलाबारी, सब कुछ पाकिस्तान करता हुआ दिख रहा है। भारत ने मार गिराया है पाकिस्तान का ड्रोन। राजौरी की हम खबर बता रहे हैं, संदीप पुनिथन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लंबे वक्त से वॉर और विदेशी मामलों के जानकार के तौर पर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, मतलब वही ये नाइट 3 है एक तरह से, अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया हुआ है और छटपटाहट में वही सेम काम तीसरी बार कर रहा है। लेकिन उसकी चाल देखिए कि वो अटैक तो कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ वो अपने एयर स्पेस को डिफेंड करने के लिए वो क्या कर रहा है, नागरिक विमान उड़ा रहा है। ये उसकी चाल है। बिल्कुल, बहुत ही सीरियस विषय है अंजना, ये जो उन्होंने किया है, ओपनिंग अप देयर एयर स्पेस टू सिविलियन ट्रैफिक, ये हमारे रिस्पॉन्सेस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो कर रहे हैं ऐसा। और हम जानते हैं कि जब सिविलियन एयर स्पेस कहीं एक एयर डिफेंस एनवायरनमेंट में जहाँ पे व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ फायर, जब व्हेन सिविलियन एयरक्राफ्ट फ्लाई ओवर सच एरियाज, क्या दुर्घटना घट सकती है। जैसे हमने देखा मलेशियन एयरलाइन
15 यूक्रेन के ऊपर से उसको मार गिरा गया था। दैट इज वाई पीपल आर वेरी केयरफुल इन सच एनवायरमेंट्स। बट क्लियरली पाकिस्तान मिलिट्री जो है हाई रिस्क बिहेवियर अपना रही है और इसी तरह से दे आर एक्चुअली एक तरह से एंडेंजरिंग कमर्शियल एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरलाइंस। इसीलिए उन्होंने ये एयर स्पेस खोल दिया है जो 2 दिन पहले उन्होंने बंद कर दिया था। देयर वाज नो एयरलाइंस फ्लाइंग ओवर पाकिस्तान, उनकी पूरी एयर स्पेस बंद कर दिया था। ये नई स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है कि कैसे आम नागरिकों की जिंदगी को ढाल बनाना है अपने आप को बचाने के लिए। सोचिए, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं किसी आतंकी में और इस मुल्क में कोई फर्क नहीं है, सोच एक जैसी है। आम लोगों की जिंदगी को, जिसे कहते हैं, दांव पर लगा दो और अपना अपना सुरक्षित जगहों पर बैठ जाओ। श्रीनगर में भी ब्लैकआउट किया गया है, इसके बारे में देखिए। और एक प्रोसीजर जो, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिसने बीते दिन भी नाकाम किया था, वो एक बार फिर से नाकाम कर रहा है। संदीप। यस, सो बेसिकली उन्होंने लगातार दूसरी रात ये कर रहे हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपने हमारे स्टेटमेंट्स देखे अंजना, लास्ट 3 जो स्टेटमेंट्स थे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के, उसमें हर वक्त उन्होंने डी एस्केलेशन की बात की है। लेकिन ये आज का जो स्टेटमेंट था, इट वाज द 3rd टाइम उन्होंने कहा डी एस्केलेशन की बात की। लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री जो है डी एस्केलेशन नहीं करना चाहती है, वो लगातार ये कार्रवाई करती जा रही है। ये दूसरी रात है जहां पे उन्होंने ड्रोन से अटैक किया है, हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। वो चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग रहे, बिल्कुल एस्केलेट हो जाए, वो यही चाह रहे हैं। एस्केलेशन से ज्यादा वो ये चाहते हैं कि भारत कोई भूल करे, क्योंकि अभी तो कूटनीति के स्तर पर पूरे विश्व में अलग थलग पड़े हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा भारत कर जाए। उसके लिए क्या उन्होंने बिसात बिछाई है कि हम अपने नागरिक विमानों को बंद नहीं करेंगे। गौरव, दिखाइए मैप पर। बिल्कुल अंजना, देखिए इस समय ये लाहौर शहर है और लाहौर शहर के ऊपर अभी भी एक कमर्शियल सिविलियन एयरक्राफ्ट अभी भी है। और यही बात विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसका जिक्र भी कर रहे थे। अगर आप भारत को देखिए तो भारत ने अपने पूरे सीमावर्ती इलाकों में 24 एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। और अगर आप भारत को देखिए तो जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट बंद, जम्मू एयरपोर्ट बंद, पंजाब का सीमावर्ती इलाका एयरपोर्ट बंद, राजस्थान और ये इलाका सीमावर्ती इलाका पूरा एयरपोर्ट बंद। जो विमान भारत में आ रहे कैसे आ रहे हैं? अरब सागर से गुजरात के नीचे से होते हुए अहमदाबाद और यहाँ पर मुंबई होते हुए और फिर यहाँ पर ऊपर दिल्ली आ रहे हैं। तो ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट जोन एक तरह से है, वहाँ पर कोई सिविल फ्लाइट नहीं है भारत की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान का विमान अभी भी यहाँ पर उड़ रहा है। और ये आपको दर्शाता है पाकिस्तान की मानसिकता, जो सिविलियंस को अभी भी ढाल बना रहे हैं। क्योंकि जब उनके ड्रोन आते हैं, अगर भारत पलटवार करे तो सिविल फ्लाइट को लग सकती है। जैसे आज दमाम से लाहौर आती एक 737 की फ्लाइट को लग सकता था और इसीलिए भारत ने पलटवार नहीं किया। यह दिखाता है कि पाकिस्तान अभी भी सिविलियंस को ढाल बनाकर भारत पर वार करने की साजिश कर रहा है। अंजना, बताइए शरद, वहां पर क्या हो रहा है? जैसलमेर में आप सरहद पर खड़े हैं, तमाम हमारे रिपोर्टर्स इसलिए इस तरीके से दिख रहे हैं आपको क्योंकि इन जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। शरद, किस तरह के एहतियाती कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल अंजना, जिस तरह से यहाँ पर पहले पोखरण में 8:27 पर इन्होंने शुरू किया, उसके बाद जैसलमेर और जलप्पा उत्तर लाई में राजस्थान बॉर्डर पर इन्होंने कल की तरह हरकत करनी शुरू की है। देखिए उसके पीछे जो क्रोनोलॉजी को समझिए कि पहले दिन हमने घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया, दूसरे दिन के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया और तीसरे दिन इनके सैकड़ों 400 के आसपास ड्रोन को तबाह किया है। तो वो क्या है कि अपनी झेप मिटा रहे हैं इस तरह से ड्रोन भेजकर। लेकिन हमने कल की तरह आज भी देखा कि हवा में उन्हें मारकर गिराया गया है। पोखरण को सबसे पहले निशाना बनाया, जैसे कि आप कह रही थी अंजना की सिविलियन के एयरपोर्ट के वो आड़ ले रहे हैं और सिविलियन के आड़ ले रहे हैं। तो पोखरण में वो जानते हैं भारत को कि भारत में जब पहला परमाणु विस्फोट हुआ था तो बुद्ध मुस्कुराए थे और दूसरा में हमें ऑपरेशन शक्ति हमने की थी। तो भारत का जो बैलेंस है उसका फायदा उठा रहे हैं कि हम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन यहां पर जो आज हमने देखा, जैसे कि किशन घाट में आप देखे ने किस तरह से कितने इंटेंसिटी का वो बम था जिसे डिफ्यूज किया गया, तो उन्होंने हरकत की है। वो तो हमारी ये वायुसेना की ताकत है जो इन्हें बार बार गिरा दे रही है, वरना ये जो है वो विस्फोटक भेज रहे हैं लगातार। हमारे जो आर्मी हेडक्वार्टर से वायुसेना को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज जो है लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कल उन्होंने देखा था किस तरह से एक एक करके दे दनादन गिरा दिया गया था सारे के सारे उनके ड्रोन को।
आज एहतियातन तौर पर देखिए, सुबह से हम कह रहे थे कि आज भी इनपुट था, इसीलिए एहतियातन तौर पर देखिए किस तरह से यहां पर ब्लैकआउट किया गया है। मोबाइल की रोशनी में हम आपको इलाका दिखा रहे हैं और आज 5 बजे से पूरा मार्केट बंद कर दिया गया था और ये पूरे इलाके में, जोधपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है और पूरे सरहदी इलाके में जितने 4-5 जिले हैं सब जगह कर्फ्यू लगा दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार मुंह की खा रहा है 4 दिनों से, तो उसकी मंशा जो थी वो भारत ये समझ रहा था, जिसकी वजह से इस तरह से एहतियात बरता गया है। और जिस तरह से यहां पर जवाबी कार्रवाई हम आसमान में देख रहे हैं, हम लाइव तो फुटेज आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस तरह से हमने जवाबी कार्रवाई आज भी देखा, हमें किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक हमारी वायुसेना के पास प्रतिरक्षा शक्ति मौजूद है। हमने देखा किस तरह से इन्हें काट काट के गिरा दिया गया है, मगर ये कहा जा रहा है कि ये एस्केलेशन की तरफ लेके जा रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। उसके बाद मौसमी में आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या हो रहा है? दरअसल अंजना, मैं नौशेरा सेक्टर में हूं और ये एक ऐसी जगह है जहां पे हमने देखा है कि ऊपर से ड्रोन जो है निकले हैं। थोड़ी देर पहले यहां पर आर्टिलरी शेलिंग की आवाज़ सुनाई दी थी और अभी इंटरमिटेंट दरअसल फायरिंग की आवाज़ चल रही है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहां पर गोलियां चल रही हैं, वहां पर जो है जवाबी कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। यानी एक पूरा सेक्टर जो उन्होंने टारगेट किया, जम्मू से लेकर के आरएसपुरा से अखनूर से राजौरी, नौशेरा, पुंछ, इस पूरे इलाके में एक साथ सबसे पहले उन्होंने ड्रोन से हमले किए हैं, उसके साथ आर्टी शेलिंग खोल दी है, आर्टिलरी, और उसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई। यानी एक तरफ आप जो एक्टिविटी देख रहे हो न्यूट्रलाइज, ये पूरा इलाका ब्लैकआउट है और इसीलिए हम ये नहीं बता रहे कि हम किस जगह पर हैं, लेकिन इस ब्लैकआउट के चलते कोशिश की गई, लेकिन अभी भी ड्रोन चूंकि ऊपर से जाते हुए देखे गए हैं, आर्टिफिशियल स्मॉल और मीडियम आर्म्स की फायरिंग है। और नौशेरा एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें। जम्मू कश्मीर, जम्मू पठानकोट, राजौरी में ड्रोन से एक बार फिर से हमला किया है। पोखरण में भारत ने मार गिराया है पाकिस्तान का ड्रोन। यहां तक कि मौसमी ऐसा लगता है कि जगह भी वही है, उनके जो उन्होंने टारगेट सेट किए हुए हैं उसी पर वो रोज हमला कर रहे हैं और पोखरण में भारत ने फिर उनके ड्रोन को मार गिराया है। मतलब ऐसा लगता है कि वो चाह रहा है कि उकसाए, और भारत चूंकि उसने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया है। मौसमी, बताइए। बिल्कुल अंजना, देखिए हम जिस इलाके में हैं, पंजाब के बॉर्डर इलाके में, यहाँ पे हमें लगातार सायरन की आवाज़ आ रही है और लगातार कुछ देर पहले ड्रोन से हमले हुए हैं और उनको निस्तानाबूद किया है। लगातार सायरन्स हो रहे हैं और जिस तरह से कल और इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई देखी गई है, एक तरीके से पूरा ब्लैकआउट भी है और लगातार कुछ धमाकों की आवाज़ आ रही है। जाहिर तौर पे जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन्स को डेसिमेट किया है हमारी सेना ने, उसी तरह से की कार्रवाई आज भी देखने को मिल रही है। और ये वो वक्त है जो 9 बजे के बाद जैसे ही एक सुई 9 पे आई, तब से लगातार हमें ये धमाकों की आवाज़ आ रही थी। तो एक तरीके से हालांकि हम अपनी लोकेशन नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन हमने ये देखा कि किस तरह से जो एक स्टिपुलेटेड ब्लैकआउट है, उससे पहले ही लोगों ने एहतियात के तौर पर अपने घरों की और स्ट्रीट लाइट से लेकर सारी बत्तियां बंद कर दी थी। पूरी तरह से मुस्तैद ये पूरा इलाका है। ना सिर्फ सेना जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रही है, बल्कि ग्राउंड पे भी हमने देखा कि हर एक इवेंचुअलिटी के लिए यहाँ के नागरिक भी तैयार हैं। यही वजह है कि अभी जहाँ हम लोग रुके हैं यहाँ पे भी एक कंप्लीट ब्लैकआउट है। बाहर क्योंकि कैमरे की लाइट है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन लगातार राजस्थान के बाड़मेर और श्रीगंगानगर में भी रेड अलर्ट है। ये साफ इशारा कर रहा है शरद, ऐसे जो तमाम जगह हैं, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने टारगेट्स फिक्स कर लिए हैं और उसी तरीके से कर रहे हैं। उनकी कोशिश सिर्फ ये है, वही जो आज विदेश सचिव की तरफ से और ब्रीफिंग में बताया भी गया था, साफ संकेत है। वो ये चाहते हैं कि हम उकसाएं और भारत कोई कदम उठाए, क्योंकि उनको पता है उनके नागरिक विमान उड़ रहे हैं और भारत जैसा देश कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वो इसी के इंतजार में है। जालंधर में भी ब्लैकआउट हुआ है। कमलजीत, वहां से क्या जानकारी है? हम जो नियंत्रण रेखा के बिल्कुल नजदीक हैं, वहां के विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत कम लाइट है, थोड़ी ही मूवमेंट की जा रही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कुछ देर पहले जहां पे हम खड़े थे वहां पे हमने देखा कि
ड्रोन की एक बड़ी एक्टिविटी थी और उसी समय हमने ये भी देखा कि काउंटर अटैक भी सुरक्षा बलों की तरफ से हुआ, भारतीय सेना की तरफ से बहुत इफेक्टिवली जो सारे जो ड्रोन्स थे उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया और ऐसा 3-4 बार हुआ। तो खास तौर पे इस वक्त हम बात करें जो हम इलाका है जिसमें इस वक्त मौजूद हैं वो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि किसी वक्त भी गतिविधि हो सकती है। धमाके की आवाज भी दूर दूर से आ रही थी, तो हो सकता है कि शेलिंग भी हो रही है। जो नज़दीकी पुंछ इलाका है वहाँ पे भी शेलिंग हुई है। तो इस वक्त अगर हम बात करें एक असमंजस का माहौल ज़रूर बना हुआ है, कहीं ना कहीं टेंशन है, ब्लैकआउट जगह जगह किया गया है। हमें पहले ही पता है कि उधमपुर है, पठानकोट है, बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे ड्रोन की गतिविधि देखी गई है। तो खास तौर पे बात करें जो पिछले दिनों का एक सिनेरियो था वो अब पाकिस्तान एक बार फिर शैतानी पे आ गया है। जिस तरह से अब दोबारा ड्रोन्स भेजने की कोशिश, एक पैनिक और केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर लगातार उसे काउंटर किया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा। और क्योंकि ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरह से सिविल पॉपुलेशन है वो कोऑपरेट कर रही है। 6 बजे तक दुकानें बंद हो रही थी, तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं वो ज़्यादातर अंदर हैं घर के। और इस बीच में हम देख रहे हैं कि काफ़ी गतिविधि है, खासतौर पे आसमान पे। अभी आपको बता दें, अगर हम ऊपर की तरफ दिखाएं अभी कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन इसी आसमान पे कुछ देर पहले हमें काफ़ी सारी ड्रोन की अरविंद ओझा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, वहां पर क्या स्थिति है? और बीते दिन भी ड्रोन्स को जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नीचे कर रहा था, मार गिरा रहा था, उसकी आवाजें आ रही थी। इस वक्त क्या खबर है वहां से? देखिए अंजना, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आज दोपहर के वक्त ही एजेंसियों को इस बात का इनपुट मिल गया था और सॉलिड इनपुट था कि जो भी इलाके कल जहां आपने जो स्थितियां देखी थी, कमोबेश उन इलाकों में एक बार फिर से पाकिस्तान ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है। इसलिए पहले से ही जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको एक्टिवेट कर दिया गया था, सभी एजेंसियों को मालूम था। और फिर जितने भी ड्रोन, यूएवी जो भी वो दिखे हैं उसको डिटेक्ट किया गया है, उसको निष्क्रिय किया गया है। कल अगर बात करें राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाकों में, पंजाब में, जम्मू में अटैक की प्लानिंग थी और सेम उस लगभग उन्हीं जगहों पर आज फिर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसको निष्क्रिय कर दिया गया है। कई जगहों पर ब्लैकआउट शाम के वक्त हो ही गया था और जैसा मैंने बताया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज ही विदेश मंत्रालय ने इस बात का जिक्र किया था कि जो जब ये पाकिस्तान बैक टू बैक, आज तीसरा दिन हम कह सकते हैं कि तीसरे दिन उसने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है और हर बार वो एक तरीके से कॉमर्शियल फ्लाइट को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। काफी शर्मनाक हरकत है पाकिस्तान आर्मी की, क्योंकि उसे मालूम है कि जो भारत है वो रिस्पॉन्ड करेगा अगर इस तरह का कोई ड्रोन अटैक होता है, और उससे बचने के लिए उसने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया है। कॉमर्शियल फ्लाइट जो है वो उड़ान भर रही है और जाहिर सी बात है भारत कभी ऐसा करेगा नहीं, किसी सिविलियन को निशाना बनाएगा नहीं, और पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत ऐसी कोई चूक, ऐसी गलती करे। तो आज ही विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया था, लेकिन आज फिर से वही गतिविधि, वही मोडस ऑपरेंडी पाकिस्तान जो है लगातार कर रहा है। और जम्मू के कई सेक्टर में, सांबा, जम्मू, उसके अलावा नगरोटा, वहां पर इंटरसेप्ट किया गया है ड्रोन। उसके अलावा जैसलमेर, उसके अलावा पंजाब के कई इलाकों में इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन सभी को मार गिराया गया है। जो हमारे इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं उन्होंने हमें शाम को ही अलर्ट किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम जो जर्नलिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर और अलग अलग इलाकों में हैं, इसलिए ये इनपुट पहले से ही एजेंसियों के पास था कि जो पाकिस्तान है वो जिस तरह से अपनी खींच ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो अपनी खींच मिटाने की कोशिश कर रहा है। और भारत ने, इंपॉर्टेंट बात अंजना ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले एजेंसियों ने इस तरह का एक असेसमेंट किया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं, जब उनको भारत टारगेट करेगा तो पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करेगा। ये तमाम जो सेना के बड़े अधिकारी हैं और इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर के इलाकों में पहलगाम हमले के बाद से ही, चाहे वो IB हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो और तमाम अलग अलग एजेंसियां हैं, वो लगातार इनपुट गैदर कर रही हैं। और वो ये असेसमेंट पहले से ही था कि जब ऑपरेशन सिंदूर होगा तो उसके बाद क्या पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करेगा। और पाकिस्तान का जो रिएक्शन था उसको असिस्ट पहले से ही कर लिया गया था कि लगातार वो ड्रोन अटैक कर रहा है। पहले दिन उसने 15 शहरों पर अटैक करने की कोशिश की, उसको निष्क्रिय कर दिया गया। कल 24 जो प्लेसेस थे, 24 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, उसको निष्क्रिय कर दिया गया। और आज जो आप तस्वीरें देख रही हैं, जो आसमान में इंटरसेप्ट हो रहा है,
धमाके जैसा कुछ नहीं है, दरअसल उनको हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वो निष्क्रिय कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो भारत है, ये जो मोडस ऑपरेंडी पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल कर रही है उसको इंटरनेशनल मंच पर जरूर लेकर जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और भी इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से गुजरती है उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन भारत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पहले भी जवाब दिया था, आज भी जवाब देगा, ये तय है मानिए। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जिन शहरों में कल जो अटैक की प्लानिंग हुई थी, कमोबेश उन्हीं शहरों से ये इनपुट्स आ रहा है कि वहां पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन पहले से ही हमारे पास इनपुट था, एयर डिफेंस सिस्टम वो एक्टिव था और लगभग सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया है। बिल्कुल। और संदीप, मैं इस वक्त एक चर्चा जल्दी से आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि हम लगातार आज भी जब विदेश सचिव की तरफ से और दोनों आर्मी के अफसरों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई तो बताया गया कि अभी तक जो समझ में आया तुर्की मेड ये ड्रोन्स हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कई लोग कह रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो स्वॉर्म ड्रोन है, बहुत ही चीप तरीके के जो उसने अनमैन्ड ये व्हीकल्स भेजे हैं आसमान में, वो कई लोग ये मान रहे हैं कि शादी वाले ड्रोन भेज दिए हैं, न जाने किस तरह के ड्रोन्स भेज दिए हैं। इस बारे में अभी तक क्या क्या जानकारी है हमारे पास? अंजना, ये पाकिस्तान की जो ड्रोन आर्सेनल है, कई देशों से उन्होंने मंगाए ये ड्रोन्स। टर्की का तो है ही, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स भी है, हाई हेल और मेल जिसे कहते हैं। टर्की की बहुत प्रसिद्ध कंपनी से उन्होंने इसे इंपोर्ट किया कुछ साल पहले। लेकिन बहुत सारे जो उनके ड्रोन्स है, चीप लो एंड जो ड्रोन्स हैं उनके, सारा चाइना से आते हैं। ये जो छोटे ड्रोन्स आपने देखे होंगे, तो ये सारे जो फट रहे हैं इसमें ज्यादातर चाइनीज माल है, ज्यादातर चाइनीज माल ही है। और एक्चुअली आपने देखा होगा कुछ साल से ये लगातार हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से ड्रग स्मगलर्स इन चाइनीज ड्रोन्स को यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान में उनकी ISI भी शामिल है, उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज भी शामिल है। ये जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक पूरा एक एयर कॉरिडोर जिसे हम कह सकते हैं, ड्रग स्मगलिंग का एक एयर कॉरिडोर, उन्हें 4-5 साल से वो लगातार ये चलाते आ रहे हैं। इसीलिए उन्हें पूरा एक्सपीरियंस है इस तरह से ड्रोन कैसे उड़ाना है। और ये ज़्यादातर जो है ये छोटे जो ड्रोन, एक्सपेंडेबल ड्रोन जिसे हम कहते हैं, वो सारा जो है चाइनीज़ माल है। धन्यवाद आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। अरविंद, मेरा सवाल आपसे यह है कि लगातार पाकिस्तान की कोशिश है कि वो रात में लगभग 8:30 बजे के आसपास ही ये हमला करता है। पंजाब के होशियारपुर में कमलजीत हमारे साथ जुड़े हुए। कमलजीत, वहां से क्या खबर है? आर्मी कैंप के पास धमाके की खबर है। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मौसमी, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है अलग अलग जगहों से, और अभी तो पंजाब के होशियारपुर से, अगर पंजाब से कोई रिपोर्टर जुड़ा है तो मुझे जरूर बताइएगा। मौसमी, एक पैटर्न बन गया है और वही आज करता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, मैं लौट रही हूं आपके पास। सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, क्या अपडेट है वहां से? अगर हम इस समय जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर में पूरी तरह से ब्लैकआउट है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन यहां पर ड्रोन भेजे हैं और यहां पर जो अहम ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाने का दुस्साहस एक बार फिर पाकिस्तान ने किया है। लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सुदर्शन चक्र है, वो पहले से ही सक्रिय था, एक्टिवेटेड था, और पाकिस्तान का जो ये दुस्साहस था इसको विफल कर दिया गया। और जम्मू के आसमान में अगर हम देखें तो धमाकों की आवाज़ कई मिनटों तक चलती रही और एक के बाद एक जो है ड्रोन्स गिराए गए, और पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है, चाहे वो जम्मू ज़िला हो, सांबा ज़िला हो, और साथ ही में जो पड़ोसी राज्य पंजाब है वहाँ पर जो पठानकोट है वहाँ के आसमान में भी ड्रोन की हरकत देखी गई है। और हमारे जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार से ड्रोन्स को गिराया गया और आसमान में धमाकों की आवाज़ इतनी ज़्यादा रही कि पूरे जम्मू शहर में जो है लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हुए। प्रशासन ने पूरी तरह से लोगों को कहा है कि वो धैर्य रखे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल SOPs का पालन करना है। आम जनता को उन्हें अपने घरों में ही रहना है और बाहर नहीं जाना है। लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान के दुस्साहस का हम लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और राजस्थान के बाड़मेर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
बाड़मेर में तमाम इलाकों में बाड़मेर प्रशासन का निर्देश, तुरंत घरों में जाएं। शरद, तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि अब तो मतलब ऐसा पैटर्न ही बन गया है, 8 साढ़े 8 बजते बजते जैसे ही अंधेरा होता है ये शुरू कर देता है पाकिस्तान। बिल्कुल अंजना, कल बाड़मेर अछूता था, बाड़मेर की तरफ ये कोई अटैक नहीं हुआ था, मगर आज जलीपा और उत्तरलाई 2 जगह उन्होंने ड्रोन अटैक किए हैं। जैसलमेर में 2 जगह किए हैं, पोखरण में और जैसलमेर में। देखिए ये जिस तरह से लग रहा है, जिसे आप पूछ रही थी थोड़ी देर पहले कि चीप ड्रोन है, ऐसा लगता है कि शादी में कोई पटाखे का ठेका लेकर आता है, कोई देख लेता है कि बचा हुआ था, कहता है ये भी छोड़। अब बताइए जिस तरह से ये काट काट के गिरा रहे हैं हमारे ये एयर गन डिफेंस सिस्टम जो है, ये वही इसके लिए बहुत ज्यादा है, सुदर्शन चक्र की जरूरत पड़ नहीं रही है। जैसा कि हमारे जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि ये गन से ही गिराया जा रहा है, इतने चीप टाइप के ड्रोन हैं। तो जिस तरह से ये बार बार मुंह की खा रहा है, ये लाज बचाने के लिए इस तरह के बेजा हरकत कर रहा है, पाकिस्तान की जवाब क्या दे? क्योंकि वहां पर 2 तरह की सरकारें हैं, एक पॉलिटिकल जो नामात्र की होती है, एक आर्मी की। पॉलिटिकल वाले प्रवक्ता होते हैं आर्मी वालों के। तो मुनीर को डिफेंड करने के लिए चीप टाइप की जो हरकतें हो रही है, ये भारत के पेशेंस को परखा जा रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज मीटिंग की है, मुझे लग रहा है कि इस तरह से अगर लगातार इस तरह के नापाक हरकतों को जारी रखा तो फिर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया जा सकता है। लेकिन इसीलिए देखिए ना शरद, वो अपने दाव खेलता है, वो ढाल किसको बना रहा है? आम लोगों को बना रहा है। वो ढाल किसको बना रहा है? विमान में जाने वाले जो आम नागरिक हैं। वरना सोचिए कि पहले उसने स्पेस बंद कर दिया था और अब अपना स्पेस खोल दिया है। जब से इसने ये एक के बाद एक शाम में ये ड्रोन बरसाने शुरू किए हैं, कुछ चाइनीज माल, कुछ शादी में चलने वाले, कुछ तुर्की वाले, जब से इसने ये शुरू किया है तब से इसने अपना जो प्राइवेट जो नागरिकों का विमान है उसको शुरू कर दिया है। तो वो भी अपना जो आतंकी की तरह सोचने की आदत है उसी पर चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वो इस तरह हरकत कर रहा है, पहले दिन से पता है उसको कि भारत अगर मारेगा तो इस तरह से मारेगा कि कोई जगह नहीं मिलेगी उसकी, क्योंकि उसे पता है कि वेस्टर्न बॉर्डर पे आकाश मिसाइल हमारे तैनात हो गए हैं। अब इसलिए वो अपने नागरिकों के पीछे छुपकर अपना बचाव कर रहा है। और ये सब पूरी दुनिया के सामने हमारे जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय ने कि सबको बता दिए हैं कि किस तरह से ये बचाव कर रहा है। हम नागरिकों के सम्मान करते हैं, भारत के पाकिस्तान के नागरिकों का, वरना करारा जवाब दिया जा सकता था। उनके जानमाल की चिंता कर रहा है। ये बताया गया है पूरे विश्व को कि देखिए भारत कितना संयम बरत रहा है, संयम की एक सीमा होती है। ये बताने के पीछे मंशा भारत की यही थी कि पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि ये कायर किस तरह की हरकत कर रहा है कि हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है छोटे बम बांधकर ड्रोन में, और अपनी बचाव के लिए अपने नागरिकों को जिनके बचाव के लिए दम भरता है उन्हें शील्ड कर रहा है, ताकि अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो वहां लोग मारे जाएं और कहे कि देखिए भारत ने क्या किया। इसको एक्सपोज किया है भारत ने। शर्मनाक रवैया है उसका। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, मैं आ रही हूं आपके पास। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मंजीत, सबकी नजर है कि क्या स्ट्रैटेजी दिल्ली में बन रही है, क्योंकि उसने तो अपना तरीका दिखा दिया है। आतंकी और उसमें फर्क नहीं है, वो अपने नागरिक विमान चला रहा है क्योंकि उसको पता है इस तरह से हमले करेगा भारत बैकलैश ना करे, तो ऐसे में उसने अपने ढाल आम लोगों को बना दिया है। लेकिन दिल्ली में क्या रणनीति बन रही है? देखिए, देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजना जिस तरह से एक हाई लेवल की बैठक की, और ख़ासतौर से अगर देखें ऑपरेशन सिंदूर की बात, ये पहली बार था जब पूरे जो आलाधिकारी हैं, चाहे तीनों सेना प्रमुख हों, सीडीएस हों, एनएसए हों, यहाँ तक कि आईबी चीफ उसमें नज़र आए। तो ये बैठक काफ़ी देर प्रधानमंत्री ने ली और जो जानकारी है अभी जो ताज़ा हालात है उसका पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ने वन ऑन वन जानकारी ली, और आगे किस तरह की चीज़ें होनी हैं वो बार बार उनको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उसकी जानकारी नहीं दी जा रही। लेकिन ये साफ है कि सरकार की जो तैयारी है, सेनाओं की जो तैयारी है, और इस वक्त जब लगातार आज दूसरे दिन देखें कि एक ही पैटर्न पर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट तक सेम है। राजस्थान में कई जगहों पर, हालांकि बाड़मेर एक नई जगह जैसा शरद भी बता रहे थे, वरना तमाम जगह वही है, वहीं पर इधर उधर करके और उन्हीं शहरों पर सरहदी इलाकों में कर रहे हैं। मंजीत, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हैं, उसी तरह के स्वयं ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल कर रहा है। और कल जिस तरह से अलग अलग फेजेस में पाकिस्तान ने
500 से ज़्यादा स्वयं ड्रोन, जिसको लेकर आज विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि तुर्की के ड्रोन हैं और उनका इस्तेमाल किया। ज़्यादातर जो ड्रोन थे उनमें उस तरह का एम्यूनिशन नहीं था और ये पाकिस्तान की इस रणनीति के पीछे जो लोग सेना के लोग बता रहे हैं उसके रणनीति यही है कि वो एक भारत को इंगेज करना चाहता है, भारत के एयर डिफेंस को इंगेज करना चाहता है और बड़ी संख्या में, इसीलिए एक ही पैटर्न पर इतने सारे। और अगर आप टाइमिंग देखें अंजना, तो कल की ही टाइमिंग है रात के वक्त, और दोनों फ्रंट पर न सिर्फ आसमान में हवाई हमले वो कर रहा है बल्कि उस दूसरी तरफ अगर सरहद पर देखें, एलसी पर देखें, आईबी पर देखें, उसी दौरान गोलाबारी भी कर रहा है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आर्मी के लिए बनता जा रहा है। जो तमाम सहयोगी हमारे हैं, एक बार फिर से दिखा दीजिए। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये तो तय है कि पाकिस्तान अब ये हरकत वो रोजाना करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नाइट 3 है, तीसरी रात है जब वो लगातार इसको अंजाम दे रहा है। लेकिन वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं, क्या परिस्थिति दिख रही है और लोगों की कैसी तैयारी है, कैसे एहतियाती कदम उठाए गए हैं? आशुतोष, आवाज आ रही है? शायद उन तक नहीं आ रही है आवाज। शरद, मौसमी भी हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, आप जहां पर है बताइए किस तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जहाँ पे हम लोग हैं इस वक्त, थोड़ी देर पहले लगातार सायरन की आवाज़ आ रही थी। अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैकआउट है पूरे शहर में। और अंजना, लगातार कल भी और आज भी ड्रोन्स के नेस्तनाबूद होने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आई हैं। लगभग आधे घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया चली है। और कितने बजे से कितने बजे के बीच में हुआ है ये मौसमी? जवाब जिस तरह से भारत दे रहा है। टाइम कितना है? 8:30 के बाद से? देखिए, ठीक जो ब्लैकआउट का टाइम, जो ब्लैकआउट, जी अंजना, देखिए जो ब्लैकआउट का टाइम है उस वक्त बिल्कुल जैसे ही सुई 9 पे आती है वैसे ही इस तरह की लगातार आवाज़ें आ रही थी। लगभग 10-20 आवाज़ें हम लोग को सुनाई दी लगातार। और जिस तरह से कहा गया है कि 300 से 400 बारी कल 36 ठिकानों में ड्रोन्स से हमला करने की कोशिश की गई पाकिस्तान द्वारा। आज जब ब्रीफिंग में भी ये बताया गया, और तुर्की के ये ड्रोन्स थे जिनको आपको टोक रही हूँ, खबर आ रही है गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका हुआ है। देखिए, हम लोग बार बार ये बता रहे थे और ये मंजीत सबसे बड़ी खबर है क्योंकि वो गुरुद्वारे को उधर जम्मू कश्मीर में भी टारगेट करते हैं, पंजाब में भी गुरुद्वारे के पास, और अब तो गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका हुआ है। मंजीत, करतारपुर जो गुरुद्वारा कॉरिडोर है उसको फिलहाल बंद करने की बात कही थी, और न सिर्फ गुरदासपुर की बात करें बल्कि करतारपुर की बात करें, बल्कि जम्मू के ऐसे पुराने सरहद पर लगने वाले गुरुद्वारे हैं जिनको पाकिस्तान ने पिछले 2-3 दिनों में टारगेट किया है, और हमारी बड़ी संख्या में जो सिविलियन हैं वो उनकी मौत हुई है, उनकी डेथ हुई है। तो ये पाकिस्तान एक साथ कई तरह की रणनीति पर काम करता है। जिस तरह से जब पाकिस्तान अपने नागरिकों की शील्ड बनाकर भारत के मिलिट्री हमले का जवाब देने का इंतजार कर सकता है, यानी कि अपने लोगों को शील्ड बना सकता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है अंजना, इस वक्त जो हालात हैं। और लगातार वो जनरल वीपी मलिक हमारे साथ थे, उन्होंने आज तक पर बताया कि करगिल के युद्ध के दौरान वहां पर उनके सैनिक मरते थे, वो उनका अंतिम संस्कार भी, जो जनाजा निकलता है, वो सब भी करने को तैयार नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि हमने, भारतीय सेना ने मानवता के तहत उनका संस्कार किया, जो सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाता है। तो ये तो उनकी हालत है। जल्दी से एक बार चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौसमी जुड़ी हुई है, मीर फरीद हमारे साथ जुड़ गए। मीर, वहां से क्या खबर है? जल्दी से बताएं किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी अंजना, घुप अंधेरा है। श्रीनगर में भी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई है, ये प्रिकॉशनरी मेजर है। लेकिन जम्मू में जहां सारी एक्टिविटी हो रही है वहीं एक दो जगह घाटी से भी खबर आ रही है ड्रोन की। अभी जो हमारे लोकल
कुछ लोग हैं अवंतीपुरा से, वो हमें बता रहे हैं कि काफी ब्लास्ट की आवाज वहां सुनाई दे रही है और डिफेंस सूत्रों का माने तो एक ड्रोन को भी वहां मार गिराया है सेना ने। एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराया है और वहीं कंगन में भी ड्रोन साइटिंग की जो है मिल रही है खबर। एलओसी हॉट है, एलओसी पे लगातार जो है बमबारी हो रही है, काफी हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत वहीं से हुई आज भी कल की तरह, और धीरे धीरे जम्मू की तरफ फिर फोकस गया और वहां ड्रोन और हेवी आर्टिलरी यूज हुई है। और खासकर अगर आप आरएसपुरा और सांबा की बात करें, कल से आज ये बात अलग है कि वहां इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायर खोला है। सेना बीएसएफ उसका जो है इक्वल मेजर में जवाब दे रही है, लेकिन धीरे धीरे खबरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं जहां ड्रोन्स दिखे गए हैं और एयर डिफेंस को एंगेज कर रहे हैं। तो घाटी में एक दो जगह हुआ है, लेकिन जम्मू में फिर एक बार लगता है कि जम्मू टारगेट है। हालांकि मेन सिटी जो जम्मू है वहां ड्रोन अटैक इस बार नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिलरी फायरिंग इतनी हैवी हुई है कि जम्मू मेन टाउन में भी उसकी आवाजें सुनी है, क्योंकि जम्मू आईबी की बात करें तो काफी क्लोज है मेन टाउन से। तो ये कुछ नई चीजें हुई हैं, लेकिन लगातार जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है वो ड्रोन हमलों को नाकाम कर रहा है, घाटी में भी और जम्मू में भी। बिल्कुल, और यही सबसे मौसमी आप बता रही थी कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन ये 9 बजे के आसपास और लगभग आधे घंटे तक जो ये विदेश सचिव ने भी आज दोनों अफसरों के साथ जानकारी दी, लगभग 25 मिनट के आसपास कई जगहों पर लगातार ड्रोन से अटैक करते हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं, उसमें कुछ तुर्की मेड ड्रोन्स हैं, उसमें कुछ सस्ते ड्रोन्स हैं जिसकी चर्चा पहले भी हो रही थी। कई एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि शादी वाले ड्रोन उठा उठा के डाल दे रहे हैं उसका स्वॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि एक समूह होता है कई ड्रोन्स का। ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पर, या अब हम माने कि शांत हो गया है? देखिए, अभी कुछ देर तक तो लगातार आवाज़ आ रही थी और आपको बता दें कि कल हमने देखा था कि किस तरह से पठानकोट में ये पूरा सिलसिला जो है रात के 12 बजे तक अंजना चला था। जिस तरह से बताया गया प्रेस ब्रीफिंग में कि लुधियाना में एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट बनाने की कोशिश थी। यहाँ पे चाहे वो गुरदासपुर हो या अमृतसर हो, तमाम ड्रोन्स की बारिश की गई। और मैं ये बात कह रही थी कि जैसे लेह से सरक्रीक तक 300-400 बारी जो है ड्रोन से हमला किया गया 36 ठिकानों पे। तो एक तरीके से जो प्लान कल का था वही प्लान पाकिस्तान आज दोबारा रिपीट कर रहा है। उन्हीं इलाकों पे बार बार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि सर्वेलेंस की भी एक तरीके से कोशिश है, मिलिट्री ठिकानों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश है पाकिस्तान द्वारा। और कई जगह ऐसे हैं जो सिविलियन इलाके हैं जिनमें ड्रोन्स की इस तरह की बारिश हो रही है, जिनको जो है ध्वस्त किया जा रहा है। तो अपने आप में ये पाकिस्तान के सूबों को बताता है अंजना, चाहे तुर्की के हों, चाहे होममेड हों, चाहे टॉय ड्रोन्स हों, कहीं काम नहीं कर रहे भारत की सरजमी पर पाकिस्तान के ये ड्रोन्स। ये पाकिस्तान को भी दूसरे दिन भी लगातार जिस तरह से असफलता का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान को भी शायद होश आ जाना चाहिए। और चीनी माल पर भरोसा करेंगे तो यही हाल होगा। लेकिन मंजीत, मैं एक बहुत गंभीर सवाल आपके सामने इस वक्त रखना चाहती हूँ। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए अमृतसर में 4 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस पर असीम बस्सी के पास चलते हैं। 4 ड्रोन यहाँ पर भी मार गिराए गए हैं असीम। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह ही ब्लैकआउट हुआ उसके तुरंत बाद लगभग 5-6 मिनट बाद जो है बहुत फायर देखा गया और बहुत ज़्यादा हैवी जो है फायर किया गया इंडियन ट्रूप्स की द्वारा। और जो ड्रोन्स जिस तरह का मिसएडवेंचर पाकिस्तान ने कल भी किया था, आज भी वैसा ही किया और ये ड्रोन्स जो हैं न्यूट्रलाइज किए गए हैं। और ये सारा एरिया जो क्योंकि एक क्लियर व्यू आ रहा था, तो सारा एरिया जो आप देख सकते थे कि उसमें साफ नजर आ रहा था कि किस तरह फायर हो रहा था और जो मूवमेंट थी एरियल थी वो भी नजर आ रही थी। सो डेफिनेटली जो पाक मिसएडवेंचर है उसको लगातार जो है इंडियन ट्रूप्स जो है न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और अमृतसर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, यहाँ एयर बेस भी है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, सो इसलिए जो हमारे ट्रूप्स थे वो एक्स्ट्रा अलर्ट थे, विजिलेंट थे और बार बार सायरन्स आए, बार बार हैवी फायर आया। और बहुत संवेदनशील जगह है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल बाली भी जुड़ गए हैं। अनमोल, आप जहां पर मौजूद हैं क्या देख रहे हैं, जल्दी से बताएं हमारे दर्शकों को।
अंजना, इस समय मैं पठानकोट में मौजूद हूं, जहां कल देखा गया कि एयरबेस पर जो पाकिस्तान ड्रोन हमला करता है, जो निरस्त कर दिया जाता है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा, और आज भी देखा गया कि फिर जो पाकिस्तान ने कोशिश की, तकरीबन 4 से 5 जो हैं ड्रोन जो हैं वो आसमान में निरस्त किए गए। पर अंजना, मैंने एक बात नोट की कल और आज से। कल जब हम यहाँ पर थे तो हमने देखा 15 के आसपास जो अटैक थे ड्रोन के पठानकोट की तरफ किए गए थे, और आज तकरीबन सिर्फ 5 ही हुए हैं अभी तक। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो पाकिस्तान के हौसले हैं वो पस्त होते दिख रहे हैं, कि जैसी ड्रोन की अब जो क्वांटिटी है, जैसे ही दिन बीतते जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। पर वही पाकिस्तान की एक दूसरी चाल की मैं आपको बात बताऊं कि अभी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में एयर ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है। रीजन क्या है? पाकिस्तान खुद को विक्टिम कार्ड में लाना चाहता है, ताकि जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो। पर बखूबी जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी तक हमने जो पठानकोट में देखा, उन्होंने बखूबी जो पाकिस्तान के ड्रोन है उनको निरस्त किया है। ब्लैकआउट लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, लोगों को पुलिस कह रही है जो गाड़ियों की लाइट जला रहे हैं कि आप बंद रखें, और साथ ही घरों तक जाकर भी कह रही है कि आप ब्लैकआउट की पालना करें। बिल्कुल, जल्दी से एक बार मंजीत आपके पास जाते हैं। ये जो दाव, एक तरह तरह की चाल वो चल रहा है, इस पर तो भारत को सोचना पड़ेगा, हमारी सेना को फिर से ड्राइंग बोर्ड पे एक तरह से बैठना होगा, क्योंकि अब हमने उनकी चाल को तो एक्सपोज कर दिया है, लेकिन वो नागरिक विमानों को उड़ा उड़ाकर जो ये कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये वो वक्त है जब फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाकर सेना को सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये परिस्थिति है, ये तीसरी रात है जब वो ये सब कर रहा है। मंजीत, देखिए अंजना, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, और एक जानकारी भी देना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों के जो अनुभव रहे हैं भारतीय सेनाओं के, खासतौर से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो तो भारतीय सेना की जो एयर डिफेंस है और उसके बाद भारतीय वायुसेना की एयर डिफेंस है, उसको और स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। हमारे जो और सिस्टम हैं उनके नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन चाहे MRSAM की बात करें या और आकाश मिसाइल सिस्टम की है, उनको और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और भारत को ये भी का इस बात की है कि गुजरात से लेकर राजस्थान, जयपुर, जम्मू कश्मीर, पंजाब और धीरे धीरे अगर हम आगे की तरफ बढ़ें, जहां भी हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो सैन्य हों चाहे सिविल हों, उन पर पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त टेस्ट कर रहा है, इसके पीछे दो पाकिस्तान की रणनीति हैं। भारत की दोनों सेनाओं को हवाई क्षेत्र में एंगेज करने की बात की जा रही है, और वो इसको लंबा खींचना चाहता है। तो उसकी रणनीति सेनाएं समझ रही हैं, और उसी लिहाज से अगर कहीं इस पूरे पाकिस्तान सरहद पर एयर डिफेंस के गैप हैं, उनको भरने की तैयारी है। उसको लेकर भारत के पास पहली रात के बाद, देखिए पहली रात के बाद हमने अगले दिन लाहौर तक अपने ड्रोन्स के जरिए, हैरप ड्रोन्स के जरिए हमने उनको एक सबक सिखाया था। उसी को काउंटर करने के लिए नागरिक विमान उड़ा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है भारत जैसा देश ऐसा कभी नहीं करेगा, और वो इंटरनेशनल किरकिरी उसकी हो रही है। वो चाह रहा है कि भारत कुछ ऐसा चूक कर जाए। मंजीत, देखिए अंजना, आज इस सरकार की तरफ से भी कुछ आंकड़े इस तरह के साझा किए गए, जिसमें तैयारी अगर देखें, खासतौर से हम एयर डिफेंस की ही बात करें या फिर तीनों। बहुत बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, NSA अजीत डोभाल सभी अभी इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर भी इस वक्त बैठक में है। प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल और इसी के साथ साथ जयशंकर, S जयशंकर विदेश मंत्री, ये सभी बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है, क्योंकि अब किस तरह से मामले को आगे ले जाना है, इस पर रणनीति बन रही है, इस पर चर्चा की जा रही है। पाकिस्तान ड्रोन अटैक के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक है। जाहिर तौर पर जो परिस्थितियां बन रही है उस पर भी नजर बनाई हुई होगी, और इसी के साथ साथ NSA डोभाल और विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। ये बड़ी बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। मंजीत, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी बताया जा रहा है इस बैठक में मौजूद है। यानी कूटनीतिक स्तर पर भी डिप्लोमेसी के जरिए हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान पर दबाव हमने बनाया, JD वैंस ने खुल के कहा इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, जब पाकिस्तान भीख मांग रहा था कि इंटरवीन कीजिए, डीएस्केलेट कीजिए। HD वैंस ने कह दिया हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम ही नहीं है, आपने जो किया है आतंकवाद पर, यूरोपियन यूनियन, UN सब ने उसको घेर दिया है। ऐसे में कूटनीतिक स्तर पर किस तरह से बातचीत आगे बढ़े, इधर NSA अजीत डोभाल भी हैं और प्रधानमंत्री उनके साथ बैठक करें, किस तरह से इसे देखें?
देखिए, प्रधानमंत्री की बैठक का दूसरा दौर है। आपने देखा कि पहले प्रधानमंत्री ने देर शाम तीनों सेना प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, एनएसए के साथ, हमारे जो खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं, आईबी चीफ, उनके साथ बैठक की। वो सैन्य रणनीति का हिस्सा था। और अब ये जो हमारी डिप्लोमेसी है, जिसको लेकर अब जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा कि पिछले कई दिनों से उनको पूरी दुनिया में जो मैसेजिंग है, जो आउटरीच है, कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी इस वक्त विक्रम मिश्री के ऊपर है, उस पूरी टीम में। और जयशंकर हों, एनएसएजी डोभाल हों, इस वक्त जब बैठक चल रही है, ये डिप्लोमेसी को लेकर इस वक्त पूरी देश दुनिया में जो बड़े प्लेयर हैं, अमेरिका की बात की जाए, रूस की बात की जाए, आप देखें कि रूस का इस वक्त नेशनल डे है जहां पर प्रधानमंत्री को जाना था, रक्षा राज्य मंत्री को अंजना वहां पर भेजा गया है। तो अभी प्रधानमंत्री की ये जो मैराथन बैठक है, उसका ये दूसरा हिस्सा है। भारत सैन्य मोर्चे पर भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, और डिप्लोमेसी के मोर्चे पर, कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत के आने वाले दिनों में क्या तैयारियां होंगी, उसमें कहां कमी है, कहां इंप्रूवमेंट करना है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को घेरना है, चारों तरफ से घेरना होगा, दबाव उस पर बनाना ही होगा, और इसीलिए रणनीति इस पर बनाई जा रही है। हमारे तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको एक बार दिखा दीजिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप जहां जहां पर मौजूद है, अलग अलग जगहों पर, सभी जगहों पर ड्रोन से जो ये हमले हो रहे थे और उसको निष्क्रिय किया जा रहा था, ये खत्म हो चुका है या अभी भी आवाजें आ रही हैं? अगर आवाजें आ रही हैं तो इशारा कीजिए, सीधे आप ही का रुख करेंगे। मुझे लगता है ज्यादातर जगहों पर अब ये फिलहाल रुक गया है। जैसलमेर में ड्रोन को मार गिराया गया है। जल्दी से बताइए शरद, क्या अपडेट है? देखिए, जैसलमेर शहर और पोखर में रुक गया है। अब इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर दो जगह, पोचीना और नौजलार जो है, वहां पर जहां पर 1965 में जंग हुई थी, वहां पर ड्रोन मार गिराया गया है। वहां पर ये 30 किलोमीटर के आसपास कम रेंज की ड्रोन थी। जैसा आप बता रहे थे, कुछ ड्रोन इन्होंने लगता है शादी वाले भी रख रखे हैं, तो ये लो एल्टीट्यूड के और कम दूरी वाले ड्रोन थे जिन्हें मार गिराया गया है। और फिलहाल अभी जैसलमेर में पिछले 8:39 पर जब दिखा था, उसके बाद से नहीं दिखा है। इस इलाके में तो शांति है। ऐसा लग रहा था कि कल जिस तरह से वो स्वार्म अटैक किए थे, तो उन्हें लग रहा था कि वो इतना अटेंटिव थे कि एक एक को मार गिराया। आज वो सोच रहे थे कि कहीं एक गिर जाए, कहीं आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद छोड़े तो गिर जाए, लेकिन हवा में ही मार गिराया गया है। आज ऐसा लग रहा था कि कुछ बचे कुछ थे, उसे भी वो मरवाना चाहते थे, इसलिए भेज रहे थे। ये 2 अटेम्प्ट हुआ है सीमा के पास, उसके बाद से जैसलमेर सीमा पर, उसके बाद से अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ है। मौजूद है अरविंद, क्या जानकारी वहां से आ रही है? किस तरह के ड्रोन्स, मतलब लोकल लोग जो हैं, उनसे भी आज दिन भर आपकी बातचीत हुई होगी, क्योंकि लगातार तीसरी रात है जब वो ऐसा कर रहे हैं। क्या जानकारी वहां पर मिल रही है? ग्राउंड पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? अरविंद, आवाज आ रही है? श्रीगंगानगर में भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। देखिए, इन तमाम जगहों पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षा के तहत रहें। और ये तमाम जो सरहद के आसपास के शहर है, बहुत बड़ा संकेत लेकिन ये है शरद, अगर हम देखें तो, कि लगातार अलग अलग जगहों पर ये जिस तरह से कर रहा है वार। लेकिन अगर पंजाब से असीम बस्सी हमारे सहयोगी, मुझे लगता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वहां पर अमृतसर से लेकर गुरुद्वारा हर जगह पर वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वहां पर हमले की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है असीम। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अमृतसर स्ट्रेटेजिकली मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब का 553 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, लेकिन अटारी वाघा जो है, अटारी इंडियन साइड है, वाघा पाकिस्तान है। ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया है। एयर बेस यहाँ पर है, यहाँ से पठानकोट पास है। सो जिस तरह का मिस एडवेंचर आज फिर पाकिस्तान ने किया, मैं आपको बताऊं, जिस तरह ही ब्लैकआउट हुआ, उसके बाद लगातार यहाँ पर जो है गन शॉट्स जो है फायर किया गया, एरियल शॉट्स फायर किए गए, क्योंकि ड्रोन एक्टिविटी पाकिस्तान की देखी गई थी। पाकिस्तान ने दोबारा मिस एडवेंचर किया,
जो कल जम्मू में किया था, पठानकोट में किया था, जलंधर में किया था, आज वो यहाँ पर अमृतसर में स्पेसिफिकली दिखा और काफ़ी देर कंटिन्यूस ये फायर हुआ और पूरे शहर को पता है इस बात का और शहर में पैनिक था इस बात को लेकर। लेकिन इंडियन ट्रूप्स अलर्ट एज एवर, उन्होंने उनको डाउनसाइज किया, न्यूट्रलाइज किया और इस वक्त जो है पिच डार्क है, जो है आप देख सकते हैं पूरे शहर में, लेकिन इस वक्त कोई फायर का आवाज नहीं आ रहा है। तो लगता है कि सभी को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह का एस्केलेशन इंडिया और पाकिस्तान में बना है, स्पेशली जब इंडिया ने उनके टेरर नेटवर्क को स्मैश किया था पहलगाम को अवेंज करने के लिए, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया है और इंडियन सिटीज को टारगेट जिस तरह कर रहा है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसके साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम एक बार इंडियन ट्रूप्स का फिर से बहुत ही सक्सेसफुल रेट, उन्होंने स्ट्राइक रेट दिखाया है और किस तरह डाउनसाइज किया है पाकिस्तान के मंसूबे को, ये सभी ने देखा है। जी हाँ, आप जहां पर मौजूद हैं, क्योंकि कई जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, जाहिर तौर पर जो लोग इन सरहदी इलाकों में रहते हैं उनके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं आपसे, जो इसकी वजह से एहतियाती कदम उठा रहे हैं जहां जहां पर खतरा बना हुआ है, वो लोग, अगर आपकी बातचीत आज दिन भर उनसे हुई हो, उनके मन में क्या चल रहा है? इस बीच खबर आ रही है अवंतीपुरा एयरबेस में भी हमने मार गिराया है ड्रोन को। ये खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर आ रही हूँ। अवंतीपुरा और नौशेरा में हमने ड्रोन मार गिराया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मीर फरीद, जी बिल्कुल अंजना, जैसे हमने इससे पहले अपडेट दिया था अपने दर्शकों को कि 2 जगह पे कश्मीर में भी जो खबर मिल रही है कि ड्रोन स्पॉट हुए हैं। एक अवंतीपुरा एयरबेस, जो कि कल भी वहां कुछ ब्लास्ट की आवाज आई थी और कल भी ये खबर आई थी कि वहां भी शायद एक ड्रोन को जो है उड़ाया गया है। लेकिन आज मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि वहां कई सारे ब्लास्ट की आवाज आई और उसके बाद अब हमारे सूत्र कह रहे हैं कि एक ड्रोन को जो है नष्ट किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको एंगेज करके जो है उसको तबाह कर दिया है और लगातार आसमान पे नजर बनी हुई है, क्योंकि कश्मीर में 1-2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। जम्मू में ज्यादा फोकस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर में ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए अगर आप जो बादामी बाग कंटोनमेंट है या बाकी इलाके हैं, वहां सायरन्स हैं और सब तरफ ब्लैकआउट किया गया है और सारी नजरें जो है आसमान पे हैं और पूरा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है। तो जम्मू में जहां ये सब हो रहा है, कश्मीर में भी पूरी सतर्कता अगर आप डिफेंस ऑफिशियल्स की बात करें। जी बिल्कुल। शरद, आपसे बातचीत हो रही थी कि अलग अलग जगहों पर ये ड्रोन्स का जो पैटर्न है, जो आम लोग वहां पर हैं, अगर दिन भर आपकी उनसे बातचीत हुई हो, वो इस वक्त क्या कह रहे हैं इस पर, इन हमलों पर? देखिए अंजना, हमारे कई दिनों से गांव वालों से बातचीत हो रही। आज भी जहां पर बम डिफ्यूज किया गया वहां पर भी गांव वालों से बात हुई थी किशन घाट में। वो कह रहे थे कि हम डर नहीं रहे हैं, बिल्कुल, और कल भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरेंगे। हमने 71 और 65 की लड़ाई में भी सेना के साथ ऊंट पहुंचाने से लेकर, रास्ता बताने से लेकर खाना पानी पहुंचाने तक का साथ दिया था। हालांकि देखिए, खाजूवाला के आसपास जो बिल्कुल सीमा पर गाँव है वहां खाली करा लिया गया है, बहुत सारी जगह बंकर बना लिए गए। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह जो चीप हरकत कर रहा है, जिसे हम लोग छिछोरी हरकत कहते हैं, वो कर रहा है, तो भारत इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तैयारियां पूरी तरह से जारी है और गांव वालों का कहना है कि 71 में हमें लाइसेंस दिया गया था, बंदूक दिया गया था, इस बार भी दे और हम मुकाबला करेंगे इन पाकिस्तानियों का। यहां से देखिए, अफसोस है उन्हें, अफसोस है अंजना कि जब हम सिंध को जीत चुके थे 100 किलोमीटर तक, तो हम क्यों ताशकंद और शिमला समझौते में छोड़ दिए। इस बार जो बदला हुआ भारत है, छोड़ना नहीं है, सिंध का वो हिस्सा हमें ले लेना है, क्योंकि हमारी रोटी बेटी का रिश्ता उधर से है। तो इस बार लोग कह रहे हैं कि इस बार सिंध में हमें घुसना है। इस तरह की उनका मनोबल है गांव वालों का, और वो कहीं से कोई यहाँ पर डरा हुआ नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको शांत होता हूँ, आप सुनिए सायरन की आवाज। यहाँ जैसलमेर के आसमान पर लगातार सायरन की आवाज बज रही है, और यह मैं इसलिए सुना रहा था अंजना कि हमारा जो सिस्टम है कितना पुख्ता है कि मैं यहाँ ध्यान दे रहा था। ये 8:30 पर ये सायरन बजना शुरू हुआ है और 8:39 पर यहाँ पर हमें ड्रोन दिखाई दिया है। तो आप समझिए कितना रोबस्ट सिस्टम है हमारा कि पाकिस्तानियों के हर नापाक चाल को हम भांप ले रहे हैं और उन्हें आसमान में ही बर्बाद कर ले रहे हैं। लेकिन बेशर्म पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आ रही है कि पूरी दुनिया में जगहंसाई करा रहे हैं कि इस तरह से उनके ड्रोन गिराए जा रहे हैं, जहां पर अभी तक
सैकड़ों ड्रोन भेजने के बाद भी सक्सेस रेट 0 है। इतनी जगहंसाई भी ये कैसे झेल पाएंगे, इन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल मंजीत, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहती हूँ कि क्या हमारे इंडियन एयरफोर्स ने आज सुबह जानकारी दी थी कि हम S-400 यूज कर रहे हैं, हम L-70 गन्स यूज कर रहे हैं, हम ZU-23, ये तमाम, और वही एयर डिफेंस सिस्टम आज एक बार फिर से इन ड्रोन्स को हर जगह पर नाकाम कर रहा है, क्योंकि वो बाज नहीं आ रहे हैं, वो तमाम ऐसी संवेदनशील जगहों पर भी आज कर रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर आप समझिए इसको मंजीत। भारतीय वायुसेना को अपने ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है S-400 की। अभी अगर पहले देखें, पहले जो लाइन ऑफ डिफेंस एयर डिफेंस का है वो भारतीय सेना का है, उसके लिए L-72 है, सिल्का है, आकाश मिसाइल सिस्टम उसके बाद एयरफोर्स कर रही है, तो उससे ही इनको डिटेक्ट किया जा रहा है और मार गिराया जा रहा है। और आज भी अभी थोड़ी देर बाद जब सारी मुझे लगता है जिस तरह का ऑपरेशन पाकिस्तान ने कल किया था उसी तरह की चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक पूरे जो जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान और गुजरात तक के बॉर्डर हैं उसी पैटर्न पर हमला किया गया। और भारत की सेनाओं ने, चाहे सेना की बात की जाए, एयरफोर्स की बात की जाए, उसी तरह से अभी तक सारे जितने भी ड्रोन अटैक हुए हैं पाकिस्तान के, उनको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिल्कुल, एक बार चलते हैं जल्दी से, हमारे साथ हमारे सहयोगी मीर फरीद भी जुड़े हुए हैं, असीम बस्सी भी जुड़े हुए हैं। मीर फरीद, यहाँ पर जो लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, श्रीनगर में भी बीते दिन हमने देखा था अलर्ट घोषित किया गया था, सायरन्स बजाए गए थे। जम्मू में लेकिन सबसे ज़्यादा जो ड्रोन से हमले की कोशिशें हो रही हैं वो हो रही हैं। इसको किस तरह से लोग वहाँ पर देख रहे हैं और किस तरह की बात वहाँ पर प्रशासन कर रहा है? मीर तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है, जैसे ही वो आते हैं फौरन इशारा कीजिएगा। अब हमारे साथ असीम बस्सी जुड़े हुए हैं। असीम, करतारपुर कॉरिडोर को टारगेट करना, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि भारत की भी तरफ से विदेश सचिव ने बार बार बताया, चाहे वो गुरुद्वारे में 3 लोगों की मौत हुई हो पाकिस्तान के हमले से, सिखों को और सिखों के धार्मिक स्थलों तक को टारगेट करना, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है और खतरनाक संकेत। और वो पन्नून बैठा हुआ है वहाँ पर अमेरिका में, वो कहता है पाकिस्तान के लिए अगर आप स्पाइंग करेंगे तो हम पैसा देंगे। असीम जी, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही फियर्स जो है जिस तरह का पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर किया और हैवी फायरिंग हुई। लेकिन अंजना, ये हमें वेट करना होगा कि एक्चुअली टारगेट्स क्या थे, इनके टारगेट्स क्या थे। लेकिन ये था कि दे वर ऑल ओवर अमृतसर के जो, क्योंकि मैंने आपको बताया कंटोनमेंट एरियाज हैं, BSF हेडक्वार्टर्स है, आर्मी यहाँ बैठी है, स्ट्रेटेजिक आर्मी एयरफोर्स बेस है, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन एब्सोल्यूट टारगेट्स क्या थे या फिर किस चीज को ये टारगेट करना चाहते थे, वो आगे जाके डिटेल्स आएंगी एज द डे ब्रेक्स। लेकिन मैं आपको एक बार फिर कहूं कि बड़ा ही करेजियस जो है वो चीज की आज इंडियन ट्रूप्स ने, किस तरह एक बार दोबारा जो है ड्रोन्स को डाउन किया और जो भी पाकिस्तान की एक्टिविटी इन एयर चल रही थी उसको न्यूट्रलाइज किया और इंश्योर किया कि हमारे जो ऑन ग्राउंड सिविलियंस हैं या और भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी सेफ्टी बनी रहे। जी हाँ।